नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम एलएलबी फाइनल ईयर के सब्जेक्ट सिविल प्रक्रिया संहिता में देखते हैं। डेफिनेशन क्लोज का ही क्वेश्चन है कि डिग्रीदार किसे कहते हैं या डिग्री होल्डर कौन व्यक्ति हो सकता है। तो जैसा कि डेफिनेशन बताया है कि डेफिनेशन कहाँ पे दी हुई है डिग्रीदार की, सेक्शन 2 के सब क्लोज 3 में दी हुई है कि डिग्री होल्डर कौन व्यक्ति हो सकता है। तो डेफिनेशन ये है कि डिग्रीदार से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया गया है, यानी एग्जीक्यूशन का कोई ऑर्डर उसके पक्ष में अगर आ जाता है, या तो किसी व्यक्ति के पक्ष में डिग्री आ जाती है, यानी ए और बी के बीच में अगर कोई वाद है और न्यायालय ए के फेवर में अगर कोई डिग्री देता है तो वो ए क्या हो जाता है, डिग्री होल्डर हो जाता है। या न्यायालय एग्जीक्यूशन से संबंधित किसी के फेवर में कोई ऑर्डर देता है, डिग्री पारित करता है, तो वो डिग्री होल्डर हो जाता है। इस प्रकार डिग्रीदार उस व्यक्ति को कहेंगे जिसके पक्ष में या तो कोई डिग्री आई है, या तो जिसके पक्ष में कोई डिग्री आ गई, या एग्जीक्यूशन से संबंधित ऑर्डर उसके पक्ष में पारित हो गया, उसके फेवर में पारित होता है, तो वो होता है डिग्रीदार, तथा उसका नाम वाद के अभिलेख में हो ये आवश्यक नहीं है, यानी एज ए पक्षकार, एज ए पार्टी उसका नाम वाद के अभिलेख में हो, यानी वो या तो वादी हो या प्रतिवादी हो, ये आवश्यक नहीं है। कोई भी व्यक्ति डिग्रीदार हो सकता है, डिग्रीदार हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो एज ए या तो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेड हो। कोई थर्ड पर्सन भी डिग्री होल्डर हो सकता है। और कोई वाद ऐसे भी होते हैं, वाद में एक ही ये आवश्यक नहीं है कि हर वाद में एक ही डिग्री होल्डर होगा, एक ही डिग्री होल्डर होगा। कई बार कुछ वाद ऐसे भी होते हैं जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेड यानी वादी और प्रतिवादी दोनों ही डिग्रीदार हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे उदाहरण के लिए, कोई ऐसा वाद जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफाइक परफॉर्मेंस के लिए हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराने के लिए कोई डिग्री आ जाती है मान लो, और वो डिग्री का निष्पादन दोनों ही पक्षकार करवा सकते हैं, यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेड दोनों ही डिग्री का क्या करवा सकते हैं, स्पेसिफाइक परफॉर्मेंस पालन, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन करवा सकते हैं, तो दोनों के ही फेवर में आ गई। तो यहाँ पर दोनों ही पक्षकार क्या हो गए, प्लेंटिफ और डिफेंडेड दोनों ही क्या हो गए, डिग्री होल्डर हो गए। तो ये आवश्यक नहीं है कि हर वाद में एक ही डिग्री होल्डर होता है। कई बार कुछ डिग्री ऐसी भी आ जाती हैं जिनमें दोनों ही पक्षकार यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेड डिग्री होल्डर हो सकते हैं, और यह भी आवश्यक नहीं है कि वह डिग्रीदार वाद का पक्षकार हो। थर्ड पर्सन भी यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेड के अलावा भी कोई भी व्यक्ति डिग्री होल्डर हो सकता है, अगर न्यायालय उस डिग्री को प्रवर्तित कराने का अधिकार दे दिया हो थर्ड पर्सन को, यानी कोई अन्य पर्सन उस डिग्री का एग्जीक्यूशन करवा सकता है, एग्जीक्यूशन करवाने का अधिकार किसी को दे दिया, या डिग्री का निष्पादन कराने का अधिकारी किसी अन्य पर्सन को, अन्य व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को बना दिया गया है, तो वो भी क्या हो सकता है, डिग्री होल्डर हो सकता है। ये कहा गया था राजा सोप फैक्ट्री बनाम साधुराज, राजा सोप फैक्ट्री बनाम साधुराज AIR 1965 SC 1949 के बाद में ये कहा गया था कि थर्ड पर्सन भी डिग्रीदार या डिग्री होल्डर हो सकता है,
अगर एजुकेशन का ऑर्डर उसके फेवर में आ गया तो वो भी डिग्रीदार हो सकता है। ठीक है, तो ये डिग्री होल्डर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।